तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार मैं लेके आपके लिए और एक सीरीज के थ्रू पर्सनली ना थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस सीरीज के ऊपर मैं अपडेट देने वाला हूँ। तो इस सीरीज में आपको देखने को मिलने वाले हैं जी चांग उक एंड सन ए जीन एंड जो तीसरा कैरेक्टर मेनली है, दोनों भी नहीं है, एक और तीसरा कैरेक्टर है जो कि मेनली इसमें बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लाएगा इस सीरीज में, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि जिसको प्ले किया है एम जी आन ने। इस एक्ट्रेस को ये मेनली कोरियन सिंगर भी है, न्यू एक्ट्रेस भी है। मेनली इन्हों को आपने बहुत सारे के ड्रामा देखे होंगे ना, तो इनके भी रोल्स थे ड्रामे में। एंड मैं बताऊंगा तो इन तीनों का क्या रोल है इस सीरीज में, क्यों मजा आने वाला है, एंड इस सीरीज किस तरफ से है, किस ऑडियंस को टारगेट करते हैं मेनली। तो शुरू करते हैं। तो मेनली ना सीरीज के नाम से शुरू करते हैं। तो इस सीरीज का नाम होने वाला है स्कैंडल। और ये जो ड्रामा होना है ना, ये पर्सनली एक हिस्टोरिकल ड्रामा होने वाला है। इसमें ना ये जो के ड्रामा होने वाला है मेनली एक ओल्ड एरा में आपको देखने को मिलेगा एंड एक हिस्टोरिकल ड्रामा मेनली। तो देखते हैं कैसा वर्क होता है। एंड सीरीज में स्टोरी क्या दिखाई है, क्या कास्टिंग क्या रोल प्ले किया है इन तीनों ने, वो बता देता हूँ पहले। तो पहले मैं बता देता हूँ, जो हमारे सन ए जीन है ना, इन्होंने ऐसा दिखाया कि वो एक रिच वुमन है। उसके बाद पैसा है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, पावर, पैसा, ब्यूटी, सब कुछ है। एंड सेकेंड वन हमारा हीरो जी चांग उक, इन्होंने इस सीरीज में ऐसा दिखाया कि वो एक प्ले बॉय है। आपको बहुत सारी सीरीज में आपको देखा होगा जैसी तरह से प्ले बॉय है एंड वो सारी चीजें। तो वो एक प्ले बॉय है एंड वो जो विलेज में रहता है ना, उसमें वो वन ऑफ द हैंडसम मैन है। सारी लड़कियां उस पे मरती है, लेकिन वो प्ले बॉय होने के चक्कर में ट्रू लव एंड उस चीज पे बिलीव नहीं करता। वो सिर्फ लड़कियों से फीलिंग के साथ खेलता है, उनको छोड़ देता है। वैसा कैरेक्टर आपको पता ही होगा। तो इन्होंने वैसा रोल प्ले किया एंड जो इन द एंड हमारी जो तीसरी कैरेक्टर है ना, इन्होंने इसको रोल दिया है कि वो एक शांत स्वभाव की गर्ल है जो कि मेनली अकेली रह रही है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है ना, वो किसी रीजन की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी मैरिज हो चुकी थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो रही है एंड उसकी वजह से ना वो लव एंड वो सारी चीजें में आप बिलीव नहीं करती। अब वो अकेला सिंपल लाइफ रहना पसंद करती है। तो इन द एंड इन तीनों का क्या कैरेक्टर है, क्या होगा, वो मैं बता देता हूँ। तो सीरीज में ट्विस्ट कब आता है कि जो हमारे हीरोइन होते हैं सन ए जीन, वो हमारे हीरो को एक चैलेंज देते हैं। मेनली जो सन ए जीन होते हैं ना, वो हीरो को एक चैलेंज देती है कि तू अगर बड़े प्ले बॉय हो, अच्छे खासे प्ले बॉय हो, तो तुम ना जो हमारी तीसरी कैरेक्टर है ना जिन, हाँ, उसको भाई तुम ट्रू लव, उसको उसके साथ लव करो या फिर उसके साथ एक रिलेशनशिप में आओ। अगर तुमने ये सारी चीजें किया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम रियल में प्ले बॉय हो या फिर एक हैंडसम डूड हो। वो सारी चीजें उनको उनके बीच में वो बेट होती है। एंड उसके बाद अगर तुम बेट जीत जाते हो तो मैं एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगी, क्योंकि इन द एंड सन ए जी इन्होंने बहुत रिच गर्ल दिखाई या फिर एक रिच वुमन दिखाई है। तो इन द एंड ये बीट कंप्लीट होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि सीरीज में दिखाना चाहते हैं कि जी चांग उक होता है ना, उसको ना मेनली पहले पहले तो मजा आता है। उसको ऐसा लगता है कि भाई साहब वो पहले से ये सारी चीजें कबला होता है। लेकिन जो हमारी जो तीसरी कैरेक्टर होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, काइंड हार्ट पर्सन होती है ना, एकदम प्योरली लव करती है। एंड उसकी वजह से ना जी चांग उक क्या करता है कि उसकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर लेता है या फिर उसकी मदद करना शुरू करता है, उसकी फीलिंग को समझना चाहता है, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है। लेकिन उसको पता नहीं कि ये सारी बेट है, जो हीरोइन के साथ लगी है उसकी, कि उसको ट्रू लव में डालना है। तो वो सारी चीजें हीरोइन जो तीसरी कैरेक्टर है ना, उसको पता नहीं कि ये सारी चीजें इनकी फेक में चल रही है। लेकिन इन दी एंड जैसे जैसे स्टोरी आगे आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जी चांग उक को भी अपनी गलती समझ आएगी कि ये जो सारी चीजें चल रही है ना, वो गलत चल रही है। तो इन दी एंड वो प्यार में पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। इन दी एंड जी चांग उक सन ए जिन भी इस मूवी में है। तो मेनली लीड कैरेक्टर कौन होगा, फिर सन ए जिन के साथ वो कैसे फॉलो में पड़ेगा, वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि पर्सनली बहुत अच्छी है मेनली। एंड अगर मैं बताऊँ ये सीरीज किस पे आ रही है, तो मेनली ना नेटफ्लिक्स पे आ रही है। कंफर्म है कि नेटफ्लिक्स पे आ रही है। एंड ये भी मैं बता देता हूँ कि हिंदी डबिंग भी इसकी कंफर्म है। इन दी एंड मैं बता देता हूँ कि अभी तक कंफर्म नहीं है, इसे बहुत सारे वीडियो मैंने बताऊंगे आपको। लेकिन हाँ, ये सीरीज कंफर्म है, हिंदी डबिंग आएगी। लेकिन ये सीरीज कब आएगी अभी तक इसका कंफर्म नहीं। लेकिन हाँ, इसी साल आने वाले हैं, 2026 में। वो भी मैं मंथ भी बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ना, अगस्त से अक्टूबर के बीच ये सीरीज आ सकती है। अभी तक देखो इसकी कंफर्म रिलीज डेट तो
पता नहीं चली एंड वो टीजर रिलीज होने के पहले पता चलती है। मतलब जब टीजर रिलीज होता है ना 1 महीने पहले या फिर उससे पहले, तब हमें कंफर्म डेट पता चलती है। तब मैं अगर मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली उसके ऊपर तो मैं बता दूंगा। एंड जो इन दी एंड मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल 8 एपिसोड होने वाली इस सीरीज की, और एक साथ ही रिलीज होंगे। मतलब ऐसे वीक में कुछ नहीं होने वाले। 8 एपिसोड की है तो मेनली जब सीरीज 8 एपिसोड की होती है ना, 8 या फिर 7 एपिसोड की, तो मेजोरिटीली सीरीज ना एक साथ ही रिलीज होती है सारे एपिसोड। तो वही इसका भी सीन है, इसके भी सारे एपिसोड एक साथ ही रिलीज होंगे एंड देखने में मजा आएगा। क्योंकि सनी इंजन ने एक बेट लगाए हमारे हीरो के साथ कि वो लड़की से प्यार करके दिखाए एंड वो लड़की को ना अपने प्यार में फंसा। तो वो बेट कंप्लीट होंगे या फिर नहीं होगी हीरोइन के साथ, मतलब इन दी एंड धोखा मिलने के बाद। क्योंकि पहले से उसका हस्बैंड डेड है एंड उसके बाद वो बहुत काइंड पर्सन है। मतलब इन दी एंड उसको धोखा मिलने के बाद क्या क्या सिनेरियो होगा, ये देखने में मजा आएगा। क्योंकि ये बहुत अच्छे एक्ट्रेस है एंड एक्टर है, तो कास्टिंग बहुत अच्छी ली है। तो और इन दी एंड इन दोनों की फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छा है। मतलब सन ए जिन की एंड जी चंग उक की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो मुझे ऐसा लगता है ग्लोबली भी सीरीज अच्छी खासी चल सकती है एंड देखते हैं किसी इन दी ऑन स्क्रीन ही सारी चीज़ें होती है। अगर आपको ऐसी सीरीज रिव्यू अपडेट और कुछ भी चाहिए हो ना, तो भाई सब्सक्राइब करके रखो। मैं ऐसी बहुत सारे अपडेट देता हूँ। जैसे मुझे अपडेट पता चलते हैं कि ऐसी ऐसी सीरीज आ रही है, इतनी पॉपुलर कास्टिंग है, जो भी मुझे रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन मिलती है ना, मैं पहले वीडियो बना देता हूँ, आपको देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है भाई सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट करो यार आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो। क्योंकि मैं के ड्रामा के ऊपर रिव्यू एंड अपडेट भी देता हूँ। तो भाई आपको जाता क्या है, भाई सब्सक्राइब करो एंड मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।